यूरेनियम 92 टू 35, इस पर आपने एक न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराया। और न्यूट्रॉन भी कौन सा न्यूट्रॉन? स्पेशल न्यूट्रॉन, जिसे कहा जाता है थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का आपने स्ट्राइक कराया, और ये न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम को ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, बेरियम क्रिप्टन। एक्चुअली हमेशा बेरियम और क्रिप्टन नहीं बनते। जब आप अगर आप एक ईंट के दो टुकड़े करना चाहें हथौड़ी मार करके, और 10 बार 10 ईंटों के टुकड़े करें, तो 10 बार अलग अलग ही साइज निकल कर आएगा। लेकिन अगर 1000 बार टुकड़े कर दें, तो उसमें पता लगेगा कि कुछ साइजेस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह यूरेनियम 92 टू 35 का जब फिशन होता है, तो हमेशा बेरियम क्रिप्टन नहीं बनते। लेकिन जब मिलियन ट्रिलियन एटम को आप देखते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी होती है? बेरियम और क्रिप्टन की। बाकी और दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं। और साथ ही साथ यहाँ 3 न्यूट्रॉन और बन जाते हैं। 3 न्यूट्रॉन और बन जाते हैं। अब यहां अगर आप देखें ध्यान से, कि इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने वाला पार्टिकल है न्यूट्रॉन। जो पार्टिकल न्यूट्रॉन इनिशिएट रिएक्शन इनिशिएट कर रहा है, वही पार्टिकल प्रोडक्ट में भी है, और लार्जर नंबर में है। एक न्यूट्रॉन यूज हुआ, 3 न्यूट्रॉन बन गए। अब अगर इन बने हुए 3 न्यूट्रॉन्स को सूटेबल कंडीशन मिल जाए, तो फिर ये 3 न्यूट्रॉन भी आगे चलकर बाकी यूरेनियम का फिशन करेंगे। अब आपने यूरेनियम का जब फिशन कराया न्यूट्रॉन के साथ, तो कोई यूरेनियम का एक न्यूक्लियस तो लिया नहीं था आपने। अगर आपने यूरेनियम का एक छोटा सा पीस भी लिया, तो भी उसमें करोड़ों करोड़ों एटम है। उसमें करोड़ों एटम है। छोटे सा पीस भी अगर आप लेंगे, अब एक एटम से आपने यहां फिशन कराया न्यूट्रॉन से, और 3 न्यूट्रॉन और बन गए। 3 न्यूट्रॉन क्या हो गए? और बन गए। तो फिर क्या, इन्हें तो सामने दिखाई दे रहे हैं न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। इनके रास्ते में तो भी बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं। क्या होगा? ये न्यूट्रॉन फिर से किसी यूरेनियम न्यूक्लियस का फिशन करा डालेगा। फिर बने न्यूट्रॉन। अब इनके सामने फिर कोई ना कोई न्यूक्लियस आ जाएगा, अगर सुटेबल कंडीशन मिल जाए तो। इस तरह से एक बार रिएक्शन इनिशिएट होने के बाद, ये रिएक्शन एक चेन की तरह आगे बढ़ती चली जाएगी, एक्सपेंड होती चली जाएगी। एक्सपेंड भी होती चली जाएगी, और जरूरी नहीं कि एक्सपेंड ही हो, बिना एक्सपेंशन के भी बढ़ सकती है आगे। ठीक है। तो एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें वही पार्टिकल प्रोडक्ट में मिले। कौन सा पार्टिकल? जो पार्टिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें वो पार्टिकल, जो पार्टिकल इनिशिएट कर रहा है रिएक्शन को, वही पार्टिकल प्रोडक्ट में भी मिल जाए आपको। यानी एक माचिस की तिली आपने जलाई, और 3 माचिस की तिलियां और बन गई आपके पास, जादू। तो फिर वो 3 माचिस की तिलियां भी जल पड़ेंगी, और फिर जादू से उन 3 माचिस की तिलियों से तीन तीन और 9 माचिस की तिलियां। तो अब क्या होगा? अब तो खत्म ही नहीं होने वाला कहीं। ये रिएक्शन कहलाती है चेन रिएक्शन। करेक्ट। दो तरह की चेन रिएक्शन है ये। एक न्यूक्लियस का फिशन हुआ, 3 न्यूट्रॉन मिल गए। बाई दी वे उन 3 न्यूट्रॉन को सुटेबल कंडीशन मिल जाए, और वो तीनों ही न्यूट्रॉन आगे चल करके फिर से फर्दर फिशन में पार्टिसिपेट करें, तो क्या होगा? अब 3 न्यूट्रॉन ने 9 न्यूट्रॉन को जन्म दे दिया, नए न्यूट्रॉन बन गए। फिर वो और आगे, बाई दी वे अगर उन 9 के 9 न्यूट्रॉन्स को सुटेबल कंडीशन मिल जाए, तो फिर वो 3 गुने हो जाएंगे। रिएक्शन चेन रिएक्शन है, लेकिन चेन रिएक्शन में भी अब ये रिएक्शन फैलती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जहां
रेट ऑफ रिएक्शन पर आपका कंट्रोल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड समझते होंगे आप सब केमिस्ट्री में। रेट ऑफ रिएक्शन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जा रहा है। ये रिएक्शन है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। करेक्ट। जितनी देर बताने में लगी इतनी देर नहीं लगती इस प्रोसेस में। अगर इन्हें सुटेबल कंडीशंस बन जाए, मिल जाए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1 सेकंड से भी कम टाइम में एक न्यूट्रॉन से मिलियंस न्यूट्रॉन, ट्रिलियंस न्यूट्रॉन बन जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और हर बार, हर फिजन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होनी। हालांकि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी फिजिकल लाइफ में एनर्जी बहुत छोटी सी एनर्जी है, बहुत छोटी सी एनर्जी। आप एक फूक मारकर अगर आप एक कोई तिनका उड़ा रहे हैं या पेपर उड़ा रहे हैं, तो भी आपने 200 MeV से ज्यादा एनर्जी खर्च कर ली है, इतनी सी एनर्जी है। लेकिन जब ट्रिलियन से एटम एक साथ इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो ये एनर्जी इतनी बड़ी एनर्जी हो जाती है, इतनी बड़ी एनर्जी हो जाती है कि पूरे एक शहर को पिघला करके लावा बना दे। सिर्फ एक सेब के बराबर का यूरेनियम का टुकड़ा अगर पूरी तरह से फिशन हो जाए, तो एक मेट्रो सिटी पिघल कर खत्म हो जाएगा। उसकी इमारतें, उसकी सब चीज इतनी गर्म, इतनी हीट होंगी कि वो मेल्ट हो जाएगा, सब कुछ बिल्डिंग्स मेल्ट हो जाएंगी। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सिर्फ सिर्फ इसका एक ही यूज है, यूज नहीं मिस यूज है, डिवॉस्टेशन, बर्बादी, डिवॉस्टेशन। लेकिन यही सारी एनर्जी जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिलीज हो गई, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो रिलीज हो गई एनर्जी, अगर यही एनर्जी रिलीज होने में एक लंबा टाइम लगा ले, 5 साल में रिलीज हो ये एनर्जी 5 साल में, 7 साल में रिलीज हो, तो अब वही धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी। फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। तो फिर एनर्जी का ये जो रिलीज है, ये लंबे टाइम में कैसे किया जाए? इस रिएक्शन को एक्सपेंड ना होने दिया जाए, इस रिएक्शन को एक्सपेंड ना होने दिया जाए। रिएक्शन तो चलती रहे, चेन तो बनी रहे, लेकिन बढ़े ना। एक न्यूट्रॉन से आपने इनिशिएट किया, 3 हो गए, 9 हो गए, 27 हो गए, आगे बढ़ गए। जहां आपने देखा कि हाँ, अब हमारी जो एनर्जी है वो सफिशिएंटली लार्ज है, इतनी भी नहीं कि मोमबत्ती से जल जाए, इतनी भी नहीं कि फट पड़े, इतनी ही जिसे हम यूज कर सकते हैं। वहीं आकर के आपने चेन रिएक्शन का बढ़ना रोक दिया। चल रही है रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन का एक्सपेंशन आपने रोक दिया, बढ़ना, अब बढ़ने नहीं दे रहे आप। अब इसे कहेंगे आप कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या कहा जाएगा? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसे कंट्रोल करने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका। एक बार जहां आपके लेवल पर रिएक्शन आ गई, तो क्या करें? हर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन बनने वाले में से 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लें? यहां से हटा दें, खत्म कर दें, इन्हें एब्जॉर्ब करा दें, ताकि ये अगले किसी न्यूक्लियस को पार्टिसिपेट ना कर पाए। एक बचा, ये एक आगे जाके अगले न्यूक्लियस को स्प्लिट करेगा, 3 बनेंगे, उन 3 में से फिर 2 को आपने हटा लिया। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होने दे रहे,
तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप कंट्रोल कर लीजिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक बार स्टडी लेवल पर आ गया और वहीं उसी स्टडी लेवल पर चलता रहेगा। जो एनर्जी सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिलीज हो रही थी, उस एनर्जी को आपने एक्सपेंड करा लिया 3 साल, 5 साल, 7 साल के लंबे टाइम पर, तब आप उसे यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। सबसे आसान तरीका, बिजली बना लो उस हीट से, उस एनर्जी से क्या कर लो, उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, जो सबसे ज्यादा यूजफुल एनर्जी का फॉर्म है हमारे लिए। अब ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, चेन रिएक्शन। ठीक है, तो 3 हेडिंग होंगे लिखने के लिए, चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। लिखिए, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, द न्यूक्लियर रिएक्शन in which the particle that initiate the reaction is produced as the product of reaction, comma, is called chain reaction. For example, nuclear fission of 92 uranium 235 is initiated by neutron, and neutron is one of the product of reaction which further carry out fission of other nuclei. In this way, the reaction once initiated becomes self-sustained. नेक्स्ट लिखते हैं हम uncontrolled chain reaction. During the fission of uranium 92 235, one neutron is used up in the reaction and 3 neutrons are produced in the reaction. If conditions are suitable, these neutrons further carry out fission, and hence the rate of reaction increases exponentially. Large number of nuclei get fissioned in a very short duration of time. It is called uncontrolled chain reaction. Since enormously large amount of energy is released in a very short duration of time, it can be used for destruction only in the form of nuclear bomb. Next heading, controlled chain reaction. Controlled chain reaction. लिखिए, the nuclear chain reaction in which the rate of reaction is controlled by removing or absorbing extra neutrons produced in the reaction and leaving the number of neutrons just sufficient to self-sustain the reaction at steady state, at steady rate, is called controlled chain reaction. Since the energy evolved is controlled, since the energy evolved is under control, therefore
दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस एज न्यूक्लियर रिएक्टर।